सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासका और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध का त्रिपिटक में से खुद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ धम्मपद के वाचन में यमक वग्ग में तीसरी और चौथी गाथा की धम्म देशना, उसमें दो गाथाओं से भगवान बुद्ध ने धम्म को संक्षिप्त में बहुत छोटे शब्दों में बताने का प्रयास किया। धम्मपद में इस प्रकार की गाथाएं हैं, एक गाथा से एक गाथा में पूरा धर्म समाया हुआ है। अगर समझ में आ जाए तो धम्मपद के आधार पर बहुत सारे लोगों का कल्याण सकता है। श्रोतापन सकृतागामी अनागामी अरहत तक प्राप्त कर सकते हैं धम्मपद के आधार पर, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है। तो यहाँ दो गाथाएं हैं। दो गाथाओं में पहली गाथा है अकोचिमंग अवधिमंग अजनिमंग अहासिमय ये चत तंग उपनयंती बेरंग तेसंग न सम्मति। इस गाथा का अर्थ है उसने मुझको मारा, उसने मुझको पराजित किया, अपमानित किया, उसने मेरी वस्तुएं छीन ली। ऐसी बातों को जो लोग चाहे गृहस्थ हों या प्रवज्जित हों मन में गांठें बांधे रखते हैं, उनके आपस के बैर कभी शांत नहीं होते। चाहे वे नए हों या पुराने हों, वो कभी उनके बैर शांत नहीं होते। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने पहली गाथा में बताया है। दूसरी गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं अकोचिमंग अवधिमंग अजनिमंग अहासी में एचतंग नुपुर अहंती बेरंग तेषुप सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझको अपमानित किया, उसने मुझे पराजित किया, उसने मेरी अनमोल वस्तुएं छीन ली। ऐसी बातों को जो लोग चाहे गृहस्थ हों चाहे प्रवज्जित हों, ऐसी बातों को जो मन में गांठे बांध के नहीं चलते, उनके बैर बहुत समय लंबे समय तक नहीं रहते, वो शांत हो जाते। सभी नए और पुराने बैर, सभी प्रकार के बैर शांत हो जाते। भगवान बुद्ध ने इन दो गाथाओं से धार्मिक जीवन जीने की शिक्षा दी है। जैसे कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है, जीवन जीते हुए इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रत्येक आदमी के जीवन में अंचाई मंचाई का खेल लगा हुआ है, क्योंकि लोक धर्म है तो किसी से कोई आगा पीछा हो जाता है। तो जो लोग आगे पीछे होने पर अगर कोई अपमानित कर देता है, कोई पीट देता है या कोई किसी का सामान छीन लेता है, इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर देता है, ऐसा दुर्व्यवहार होने पर जो लोग इस बात की गांठें बांधे रखते हैं कि उसने मुझको मारा है, उसने मुझको पीड़ित किया है, उसने मुझको अपमानित किया है, उसने मेरी वस्तुएं छीन ली हैं, इस प्रकार की गांठें मन में बांध लेते हैं। चाहे वो गृहस्थ हों चाहे प्रवज्जित हों, उनके बैर कभी शांत नहीं होते, उनके बैर बढ़ते रहते हैं और दुख देने का काम करते हैं। हमारे अगर ऐसे ही गांठें मन में बांधे रखते हैं तो ये जीवन भी पूरा दुखमय हो जाता है, आने वाला जीवन भी दुख से भर जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध दूसरी गाथा में कहते हैं कि उसने मुझको मारा, उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझको पीड़ित किया, उसने मुझे पराजित किया, उसने मेरी अनमोल वस्तुएं छीन ली। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। समय आने पर आज वो बलवान है तो उसने ये सारा काम कर दिया, कभी कमजोर पड़ेगा उसके साथ कोई दूसरा मिल जाएगा। तो अगर हम उस व्यक्ति के प्रति बैर नहीं बांधते, बैर की गांठें नहीं बांधते,
मन में संतोष कर लेते हैं, सहनशीलता बढ़ा लेते हैं, संयम को बढ़ा लेते हैं, तो ये वर्तमान के दुख से हम ऊपर उठ जाते हैं। थोड़े समय के लिए जो चीज़ हमारी ली गई, या हमको अपमानित किया गया, हमको पीड़ित किया गया, हमको दंडित किया गया, या हमारी वस्तुएं छीन ली गई, तो थोड़े समय के लिए वह कमी खलेगी। अगर मन को शांत कर लेंगे तो थोड़े समय में वो कमी में भर जाएगी, हमारा बैर नहीं बढ़ेगा। हम वर्तमान जीवन को दुखी बनाने का काम नहीं करेंगे। पूरा जीवन दुख में जीने वाले नहीं हैं, और भविष्य के जीवन में भी दुख का निर्माण नहीं करने वाले हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने इन दो गाथाओं को माध्यम से धर्म समझाने का प्रयास किया है। इसी संबंध में भगवान बुद्ध ने धम्मपद में एक कहानी तीर्थ स्थविर के बारे में एक कथा बताई है। यह जो देशना है भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेत वन में तीर्थ स्थविर को उद्देश्य करके कही थी। वह आयुष्मान तीर्थ स्थविर भगवान के पिता की बहन के यानी बुआ के पुत्र थे। वृद्धावस्था में वह प्रवज्जित हो गए, और प्रवज्जित होकर भिक्षुओं को गृहस्थों के से मिलने वाले लाभ सत्कार से वह स्थूल देह वाले हो गए, मोटे शरीर वाले हो गए। चिकने वस्त्र के ही चीवर पहनकर दिन में अनेक बार सभा भवन में आकर बैठते थे। उस समय तथागत के दर्शन के लिए आए हुए आगंतुक भिक्षु उन्हें कोई महास्थविर बनते समझकर उनके पास जाकर उनसे कोई सेवा कार्य पूछते, उनके पैर दबाते थे, किंतु वह चुप रहते थे, कुछ नहीं कहते थे। तब उनको एक युवा भिक्षु पूछ ही बैठा कि आप कितने वर्ष के हैं। तब तीर्थ स्थविर ने कहा कि हम वर्ष को नहीं जानते, क्योंकि हम वृद्धावस्था में भिक्षु हुए हैं। यह कहे जाने पर उस युवा भिक्षु ने तीर्थ को फटकारते हुए कहा, अरे दुर्विनीत बुड्ढे, तुम अपनी मर्यादा नहीं देखते। इतने महास्थविरों को देखकर भी न उनसे उचित व्यवहार करते हो, न उनके द्वारा सेवा कार्य कर पूछने पर कुछ बोलते हो। ऐसा करने में तुम्हें कोई संकोच या लज्जा नहीं आती? यूँ कहकर हाथ की अंगुलियों से उस पर प्रहार किया। वह बुढ़ा भिक्षु अपने पुराने क्षत्रिय जाति के मिथ्या गर्व को याद करते हुए उस भिक्षु से पूछने लगा कि तुम कहाँ से आई हो? कि भगवान के यहाँ से आया हूँ। यह सुनकर उसने कहा कि तुम लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। मैं तुमको मूल से ही उखाड़ दूंगा, मैं तुमको जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। यह कहकर वह रोते कल्पते हुए दुखी एवं खिन्न होकर भगवान के पास पहुंचे। और तब भगवान ने उससे पूछा, तिससे तुम इस तरह रोते कल्पते आंसू बहाते कहाँ से आ रहे हो? उधर वे भिक्षु भी यह सोचकर कहीं यह भगवान के पास जाकर हमारे लिए कोई कठिनाई न पैदा कर दे, वे भी उस भिक्षु के पीछे पीछे ही भगवान के सामने पहुंच गए और शास्ता को प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। भगवान द्वारा पूछे जाने पर तिसने कहा कि बंते, ये भिक्षु मुझे अपमानित करते हैं कि तुम कहाँ बैठते हो? कि महाविहार की सभा भवन में। कि तुमने उन भिक्षुओं को वहाँ आते हुए देखा था? कि हाँ देखा था। बंते, क्या इनके आने पर तुमने इनका सेवा सत्कार अभिवादन किया था कि नहीं किया? बंते, इनको आवश्यक वस्तुएं लेने के लिए पूछा था कि नहीं पूछा? बंते, कोई सेवा कार्य या जल पीने के लिए पूछा था कि नहीं पूछा? बंते, इनके लिए आसन बिछाकर इन्हें प्रणाम कर इनके चरण दबाए थे कि यह सब भी नहीं किया? बंते, कि तिर्ष वृद्ध भिक्षुओं के आने पर, बड़े भिक्षुओं के आने पर यह सब किया जाता है, इनके प्रति यह सब ना करना था तो तुम्हें सभा भवन में
जाकर ही नहीं बैठना चाहिए था, अतः तुम्हारा ही दोष है, तुम इनसे क्षमा मांगो। बंते, इन लोगों ने मुझको अपमानित किया है, मैं इनसे क्षमा नहीं मांगूंगा, ऐसा तिष्ठ बोले। भगवान ने फिर समझाया कि तिष्ठ ऐसा ना कर, क्योंकि तेरा दोष है, अतः इनसे क्षमा मांग ले। तो भी तिष्ठ ने कहा कि नहीं बंते, मैं तो क्षमा नहीं मांगूंगा। यह सुनकर उपस्थित भिक्षु बोले, बंते, यह आपका समझाना नहीं मानेगा, यह अनाज्ञाकारी है। यह सुनकर भगवान बोले कि यह आज भी अनाज्ञाकारी नहीं हुआ, यह पहले भी अतीत में भी ऐसा ही था। भगवान के ऐसा कहने पर इन भिक्षुओं ने पूछा, बंते, आज का इसका यह दुर्व्यवहार तो हमने देख लिया है, परंतु अतीत काल में इसने ऐसा क्या दुर्व्यवहार किया था, बंते कृपा करके हमें बताएं। तब भगवान फिर उन्हें पूर्व जन्म की उसकी कथा सुनाते हैं। भगवान कहते हैं, प्राचीन काल में वाराणसी पर काशीराज ब्रह्मदत्त का शासन हुआ करता था। उनके शासन करते समय देविल नामक तपस्वी 8 मास तक हिमालय में रहकर कुछ खट्टा नमकीन स्वाद चखने के लिए 4 मास नगर के पास ही वास करने हेतु हिमालय से आकर नगर के द्वार पर द्वारपाल को देखकर पूछा, क्यों जी, इस नगर में उच्च भूमिका प्राप्त परिव्राजक कहाँ ठहरते हैं? कि बंते, कुंभकारशाला में ठहरते हैं। तब वह देविल तपस्वी कुंभकारशाला में जाकर द्वार पर खड़े होकर बोले, भार्गव, यदि तुम्हें कठिनाई न हो तो मैं एक रात्रि पर्यंत इस शाला में विश्राम कर लूं। कुंभकार बोला, बंते, रात्रि में मेरा इस शाला में कोई कार्य नहीं होता, शाला भी बहुत लंबी चौड़ी है, आप जहाँ चाहें वहाँ विश्राम कर लें। यह कहकर उन्हें शाला में रहने का स्थान दे दिया, संकेत कर दिया। वे शाला में जाकर बैठे ही थे कि दूसरे किसी नारद नाम के तपस्वी ने भी हिमालय से आकर कुंभकार से रात्रि पर्यंत विश्राम के लिए शाला में स्थान मांगा। कुंभकार ने सोचा कि पहले आया तपस्वी हो सकता है इनके साथ न रहना चाहे, तो अपना भार पहले तपस्वी पर डालते हुए कुंभकार ने कहा कि बंते, यदि आपसे पहले आए हुए तपस्वी को आपके कारण कोई कठिनाई न हो तो उन्हें पूछकर आप भी इस शाला में रह सकते हैं। तब नारद तपस्वी ने पूर्व आने वाले देविल तपस्वी के पास जाकर पूछा कि आचार्य, आपको मेरे कारण कुछ कठिनाई अनुभव न हो तो एक रात्रि के लिए यहाँ मैं विश्राम कर लूँ। तब वो कहते हैं, भवन बहुत बड़ा है, आप भी एक तरफ आसन लगा लें। यह सहमति मिलने पर उसने प्रथमागत देविल तपस्वी के पास ही दूसरी तरफ अपना आसन लगा लिया। दोनों परस्पर कुशल मंगल पूछकर आराम करने लगे। शयन से पूर्व नारद ने देविल तपस्वी के लेटने का स्थान एवं शाला का द्वार दोनों ही भली भांति देख लिए थे, परंतु रात्रि में देविल अपने शयनासन से हटकर द्वार के बीच टेढ़े होकर सो गए। नारद रात्रि में उठकर बाहर जाते हुए देविल ऋषि की जटा दबा बैठे। इस स्थिति से अपरिचित कि कौन मेरी जटा दबा रहा है, और पूछे जाने पर देविल ने क्रोध में कहा, कूट ढोंगी जटिल, अरण्य से आकर मेरी जटाएं पैरों से दबा रहा है। इस पर नारद ने उत्तर दिया, आचार्य, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ सो रहे हैं, अंधकार के कारण मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं क्षमा करें, मैं क्षमा मांगता हूँ। यों कहकर उनसे क्रुद्ध रहते ही, उनके नाराज रहते ही वो बाहर चले गए। तब उस देविल तपस्वी ने
यह सोचकर कि यह पुनः प्रवेश करता हुआ कहीं मेरी जटा ना दबा बैठे, तो उन्होंने अपना आसन बदल दिया, पैरों की तरफ सिर करके और सिर की तरफ पैर करके लेट गए। उन्होंने ओढ़ कर लेट गए, अंधेरा भी था। उधर पुनः प्रवेश करते हुए नारद ने सोचा कि बाहर निकलते हुए मैंने आचार का अपराध कर बैठा था, अब पुनः वही क्रिया मुझसे न हो जाए, अतः क्यों न मैं अब आचार के पैरों की तरफ से शाला में प्रवेश करूं। एवं प्रवेश करते हुए आचार की गर्दन पर प्रहार कर बैठे। तब वह बोले, कौन है? ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं हूँ आचार्य। ऐसा कहा तब तो देविल तपस्वी का क्रोध से ठिकाना नहीं रहा। वो क्रोध के मारे फुफकारने लगे और जोर से बोले, अरे ढोंगी तपस्वी, पहले तूने अपने पैरों से मेरी जटा दबाई थी, अब इस बार मेरी गर्दन पर ही चढ़ बैठा, मैं तुझे श्राप दूंगा। देविल तपस्वी द्वारा ऐसा कहे जाने पर नारद ने नम्रता पूर्वक कहा, आचार्य, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं आपको इधर मुख करके लेटे हुए नहीं समझ पाया, इसीलिए पिछली बार भी मुझसे प्रमाद हो गया, इस बार भी मैं वही भूल कर बैठा। यद्यपि मैं यह सोचकर इस तरफ निकला था कि इस बार आचार्य के पैरों की तरफ से निकलूं तो आचार्य की जटा का स्पर्श नहीं होगा, इसी के लिए इधर से चला गया, क्षमा कीजिए। तो भी देविल बोले कि नहीं, तुम मेरे अपराधी हो, मैं तो तुम्हें श्राप दूंगा ही। यूँ देविल ने नारद की बात को स्वीकार कर यूँ कहते हुए कहा कि सहस्त्र किरणों वाले, सैकड़ों गुना अधिक प्रकाश वाले एवं अंधकार नाशक सूर्य के उदय होने के साथ ही तुम्हारा सिर 8 भागों में फट जाए। श्राप दे दिया। नारद ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं था, यह कहने पर भी आपने मुझको श्राप दे दिया, तो अब जिसका दोष होगा उसी का यह सिर 7 भागों में फटेगा, निर्दोष का नहीं होगा। जो दोषी होगा उसी का सिर फटे, निर्दोष का नहीं। इसके बाद उस महान भाव, महान तप प्रतापी नारद ने बीते 40 कल्प तक, अनागत भविष्य के 40 कल्प तक का स्मरण किया। तब किसको यह श्राप लगेगा, इस पर विचार करते हुए अंत में निश्चय किया कि यह श्राप तो आचार्य को ही लगेगा, देविल तपस्वी को ही लगेगा। यह जानने के बाद उन पर करुणा करते हुए उस महान सामर्थ्यशाली तपस्वी नारद ने सूर्योदय होना ही रोक दिया। उन्होंने सूर्योदय नहीं होने दिया, अपने तपस्या के बल पर सूर्योदय होना रोक दिया। तब वहाँ राज्य के नागरिक बहुत समय तक जब सूर्य नहीं उदय हो पाया तो राजद्वार जाकर राजा से सुरक्षा हेतु कहने लगे कि आपके राज्य में सूर्योदय नहीं हो रहा है, ऐसा कोई उपाय कीजिए कि शीघ्र ही सूर्योदय हो जाए। तब राजा ने अपने काय, वाणी एवं मन के कर्मों पर विचार करते हुए वहाँ कुछ भी अयुक्त न देखकर तब क्या कारण है, यह सोचते हुए उनके ध्यान में आया कि कहीं किन्हीं पहुँचे हुए साधुओं का आपस में विवाद तो नहीं हुआ, उनके कारण यह निर्दोष जनता पिस रही है। फिर उसने द्वारपालों से पूछा, क्या इस नगर में कोई नए संत तो नहीं आए हैं? यदि आए हैं तो वो कहाँ हैं, कहाँ ठहरे हैं? तब द्वारपालों ने बताया कि देव, कल सायंकाल में 2 संत आकर कुंभकारशाला में ठहरे हैं। यह सुनकर काशीराज मशाल जलाकर उनके प्रकाश के सहारे कुंभकारशाला में पहुंचकर नारद तपस्वी को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए। उनसे निवेदन किया, बनते जम्बूद्वीप वासी लोगों की सभी दैनिक क्रियाएं रुक गई हैं। यह घोर अंधकार किस कारण फैला हुआ है, कृपया इसका वास्तविक कारण बताइए।
तब नारद तपस्वी ने रात्रि में हुए सारी घटना सुनाकर कहा कि इस कारण से इन्होंने मुझे श्राप दे दिया है। मैंने बहुत कहा कि मेरा दोष नहीं है, परंतु यह तपस्वी नहीं माने, तो मैंने भी कह दिया कि जो वास्तविक में अपराधी हो, यह जो दोषी हो, यह श्राप उन्हीं को लगे। यह कहकर मैंने इस बात की समीक्षा की तो वास्तव में जो श्राप किसे लगेगा, तो मुझे ध्यान में आया कि यह तो आचार्य को ही लगेगा, आचार्य देविल तपस्वी को ही यह श्राप लगेगा। तब मैंने इन पर करुणा करके अपने तपोबल से सूर्योदय होना रोक दिया है, अन्यथा सूर्योदय होते ही आचार्य का सिर 7 भागों में फट जाता। तो बनते ऐसा कोई उपाय है कि यह जो विघ्न है शांत हो जाए? कि हाँ है। यदि यह देविल तपस्वी मुझसे क्षमा मांग लें तो यह श्राप इनको नहीं लगेगा और सूर्य उदय भी हो जाएगा। तो राजा ने देविल तपस्वी से कहा कि आप क्षमा मांग लें। देविल ने कहा कि नहीं, इस पाखंडी तपस्वी ने मेरा अपमान किया है। पहले मेरी जटाओं को पैरों से रौंदा, फिर मेरी गर्दन ही दबा बैठा। मैं इस पाखंडी से क्षमा नहीं मांगूंगा। राजा ने फिर समझाया कि बनते ऐसा न करिए, क्षमा मांग लीजिए, इसी में आपका एवं देश की जनता का भला है। उसने फिर भी कहा कि नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। अरे, आपका सिर 7 भागों में फट जाएगा। इतना कहने पर भी देविल तपस्वी ने क्षमा नहीं मांगी। तब राजा ने कहा कि तू ऐसे समझाने से क्षमा नहीं मांगेगा, और अपने राजपुरुषों से उसके हाथ पैर, कोख एवं गर्दन पकड़वा कर बलपूर्वक नारद तपस्वी के पैरों में उसको झुका दिया। नारद ने भी कहा, उठो आचार्य, मैं आपको क्षमा करता हूँ। यह कहकर राजा से कहा कि महाराज, यह नम्रतापूर्वक क्षमा नहीं मांग रहा है। अतः नगर के समीप ही एक सरोवर तालाब है, वहाँ इसके सिर पर एक बड़ा मिट्टी का मोटा डेला रखकर जल में डुबाकर खड़ा कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। उधर नारद ने देविल को बुलाकर कहा, आचार्य, ज्यों ही मैं रिद्धि बल से सूर्य को उदय होने के लिए प्रेरित करूं, आप जल में डुबकी लगाकर दूर निकलकर वहां से तालाब में निकल जाइएगा। तब सूर्य की किरणों का स्पर्श होते ही यह मिट्टी का बड़ा डेला 7 भागों फट जाएगा और आप बच जाएंगे। और तब वह देविल डुबकी लगाकर दूर जाकर निकले। भगवान ने यह धर्म देशना कहकर बताया कि भिक्षुओं, उस समय काशी राज के रूप में आनंद थे। देविल यह तिष्य था और नारद नहीं था। इस तरह यह तिष्य उस समय भी बात नहीं मानने वाला था, दूसरे की बात को नहीं मानने वाला था। और यह कहकर भगवान ने तिष्य को संबोधित करते हुए कहा कि तिष्य, भिक्षु के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं होना चाहिए कि अमुक ने मुझको अपमानित किया, अमुक ने मुझको मारा, अमुक ने मुझको पराजित किया, या अमुक ने मेरी अनमोल वस्तुएं छीन ली। क्योंकि ऐसा मन में सोचते रहने से किसी से किया गया बैर कभी शांत नहीं हो पाता। उक्त बातों की गांठें न बांधने से, मन में न रखने से छोटे या बड़े, नए या पुराने बैर शांत हो जाते हैं। यह कहते हुए भगवान ने ये 2 गाथाएं कही थी, अकोचिमंग अवधिमंग अजनिमंग हासिमे एचतंग उपनयंती वीरं तेसंग न सम्मति। अकोचिमंग अवधिमंग अजनिमंग न अहासी में एचतंग नुपयंती वीरं ते सुपसंपत्ति थी। यानी उसने मुझको अपमानित किया, उसने मुझको मारा, उसने मुझको पराजित किया, धोखा देकर पराजित किया, उसने मेरी अनमोल वस्तुएं छीन ली। ऐसी बातों को जो लोग ग्रस्त हो या प्रवचित हो, मन में गांठें बांधें,
रखते हैं उनके आपस के बैर बढ़ते हैं, नए हों या पुराने हों, वो बैर कभी शांत नहीं हुआ करते, वो बैर बढ़ते जाते हैं। दूसरी गाथा में कहते हैं कि उसने मुझको अपमानित किया, उसने मुझको मारा, उसने मुझे पराजित किया, उसने मेरी वस्तुएं छीन ली। ऐसी बातों को जो लोग ग्रस्त हों या प्रवज्जित हों अपने मन में गांठें बांध के नहीं रखते, लंबे समय तक नहीं रखते, और उनके छोटे या बड़े आपसी पुराने बैर ज़्यादा समय तक नहीं रहते, शीघ्र ही शांत हो जाते। वहाँ इस गाथा से अकोची माने उसने मेरा अपमान किया, अवधि माने उसने मुझ पर प्रहार किया, अजनी माने उसने मुझे हरा दिया, या वाद विवाद में या किसी प्रतिद्वंद्विता में उसने मुझे पराजित कर लिया। आहासी माने उसने मेरी संपत्ति या पात्र कुछ भी छीन लिया। हे चेतन, या जो कोई देवता या मनुष्य ग्रस्त या प्रवज्जित उपयुक्त कारणों से उत्पन्न क्रोध की जो अपने मन में गांठें बांधकर रखते हैं, जैसे गाड़ी का धुरा चमड़े की रस्सी से बना रहता है, या मरी मछलियों को वे सड़ न जाएं इसलिए बार बार उनको उल्टा पलटा जाता है, उसी तरह दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखता है तो उसका वह एक बार उत्पन्न बैर कभी शांत होने का नाम नहीं लेता। इसके विपरीत जो चरित्रवान पुरुष ऐसी उपयुक्त बातें, अपमान आदि बातों को याद नहीं रखते, वो उन पर ध्यान नहीं देते, या उसकी घटना की समीक्षा कर उनसे उत्पन्न क्रोध को या यूँ सोचकर शांत कर लेते हैं कि इसने मेरा यह अपमान या मुझ पर प्रहार किया है, या मुझे पराजित किया है, या मेरा धन छीन लिया है, किसी कारण से किया होगा, या इसका पूर्व जन्म का रहा होगा, या पूर्व जन्म में मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, इसी के प्रतिफल में इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। इस प्रकार अपने मन को शांत करने का काम करता है। तो वो अब यह क्रोध करना इसके प्रति अनुचित है, क्योंकि यह निर्दोष है, मेरा ही अपना कर्म का फल है जो मेरे सामने आया है। इस प्रकार अपने मन को समझाता है, यह सोचकर वह उसके साथ क्रोध के वशीभूत होकर बैर नहीं बांधता। ऐसे लोगों के साथ किसी प्रमादवश उक्त प्रकार का अनुचित कार्य हो जाने पर भी वह अपने मन में बैर की गांठें नहीं बांधता। इस प्रकार इस फल का यह होता है कि जैसे जलाने के लिए ईंधन न मिलने के कारण अग्नि शांत हो जाया करती है, वैसे ही जो लोग क्रोध को उपेक्षित कर देते हैं, शांत हो जाने के कारण उनके फल के स्वरूप कोई बैर उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार अपने बैर को शांत कर लेते हैं। इस देशना के अंत में वहाँ पर 1,00,000 बिच्छू श्रोतापत्ति फल में स्थापित हुए, और उस धर्म देशना से वहाँ बहुत सारे बिच्छुओं को यह धर्म देशना फलदायी सिद्ध हुई। तो अनाज्ञाकारी बिच्छू को वह जो तिष्ठ था उसको भी इस देशना के आधार पर वह जो अनाज्ञाकारी था आज्ञाकारी हो गया, उस पर यह प्रभाव पड़ा। श्रोतापत्ति फल में प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन देशना के अंत में उसने भी अपनी गलती की क्षमा मांगी। तो भगवान की देशना अनंत कल्याणकारी है। भगवान की देशना को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आज आप सभी लोगों ने सुबह में शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, सूत पठन किया, ध्यान किया, शाम में भी शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, धर्म देशना का श्रवण किया, बहुत सारे पुण्य का संचय किया। ये जो भी पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं, ये सारे पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्यारिषत साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ बंदेगणों और सभी बंदेगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण सदे। उन सभी लोगों को उत्तम चार्यारिषत
साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। जो संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, संसार के सारे प्राणियों को सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से इन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा तथा परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के अनुभव से उन सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें, धन संपत्ति की वृद्धि हो। त्रिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार यार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।